हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। कैसे हो आप सब लोग। और हमने दो पार्ट्स किए इससे पहले एमसीक्यूज फॉर ज्योग्राफी सेशन। और ये जो ज्योग्राफी की सीरीज़ है इसमें हम पूरी ज्योग्राफी रिवाइज करेंगे। और आज ये पार्ट थर्ड है। जिसने वो दो पार्ट्स नहीं देखे वो देख सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है हमारी। बाकी डू सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स सो मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा मिले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। आज का जो ये सेशन रहेगा ये फोकस रहेगा टुवर्ड्स सॉइल्स। ये वो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन बनते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 1 फॉर टुडे सेशन। What do you understand by the word rigor? जो रिगर वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार इंडियन ज्योग्राफी में, स्पेशली सॉइल्स के रिलेटेड। ये क्या हमें बताता है? ब्लैक सॉइल फाउंड इन दक्कन, ग्रे ब्राउन सॉइल फाउंड इन रशिया, रेड कलर स्टिकी सॉइल फाउंड इन अमेजोन एरिया, ब्लैक सॉइल फाउंड इन नॉर्दर्न अर्जेंटीनिया। मैंने आपको पहले ही बताया ये इंडियन ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। जो ब्लैक सॉइल दक्कन में पाई जाती है उसी को हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Moving to another question, which of the following soils is most suitable for cultivation of cereals? Cereals को cultivate करने के लिए सबसे बेहतरीन soil कौन सी मानी जाती है? Alluvial soils, red soils, laterite soils, none of the above. Choose the correct option. शाबाश, very good. Alluvial soils are suitable, best suitable for ग्रोइंग सीरियल्स और कल्टिवेशन ऑफ सीरियल्स। मैंने कल भी बताया आपको, जिन भी बच्चों का ज्योग्राफी वीक है तो उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो ये सारी ज्योग्राफी हम रिवाइज करेंगे और जब बार बार रिपीट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स, आगे जाके हम क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, राइट। तो उस टाइम आपको जो है वो याद रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल्स हैव मार्केट कैपेसिटी टू रिटेन वाटर? किन सॉइल्स में ये कैपेसिटी होती है कि वो वाटर को रिटेन करे, मॉइस्चर को रिटेन करे? ऑप्शंस आर डेजर्ट सॉइल, लेटरेट सॉइल, रेड सॉइल, रिगर सॉइल। अब हमें बताना है कि किस सॉइल की ये कैपेसिटी होती है, एक मार्केट कैपेसिटी, एक ठीक ठाक कैपेसिटी होती है कि मॉइस्चर रिटेन करने की, राइट, वाटर रिटेन करने की। तो राइट आंसर इज, शाबाश, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रिगर सॉइल। रिगर सॉइल किसका नाम है? ब्लैक सॉइल का नाम है ना। इसमें कॉटन उगाया जाता है और महाराष्ट्र दक्कन एरिया में पाया जाता है। अंडर विच क्लाइमेटिक कंडीशंस डू द लिटराइट सॉइल इज डेवलप? लिटराइट सॉइल किन क्लाइमेटिक कंडीशंस में डेवलप होती हैं? कौन सी सॉइल? लिटराइट। ये भी एक टाइप है सॉइल्स का, शाबाश। लिटराइट सॉइल्स को क्या होना चाहिए बेसिकली? लिटराइट सॉइल्स कहाँ बनती है? जहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई हो और हाई रेनफॉल भी हो, राइट, दोनों चीज़ें हाई हो। जो लिटरेट सॉइल्स हैं तो उसके लिए क्या आपको लगता है ऑप्शन सही? वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट, कोल्ड टेम्परेट क्लाइमेट, मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लिटरेट सॉइल वहाँ बनती है जहाँ पे टेम्परेचर भी हाई होता है और रेनफॉल भी हाई होता है। सो दैट मीन्स कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? यहाँ पे सही होगा वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट। ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो ट्रॉपिक्स के में होता है, जो यहाँ जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, और वेट मतलब जहाँ पे रेनफॉल ठीक ठाक हो। तो वेट ट्रॉपिकल क्लाइमेट इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे लिटरेट सॉइल्स बनती है। डिफॉरेस्टेशन रिजल्ट्स इन, जब डिफॉरेस्टेशन होती है उससे क्या हो जाता है? डिफॉरेस्टेशन मतलब कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। जब हम ट्रीज है ना, जब हम पेड़ पौधे काटते हैं, फॉरेस्ट को खत्म करते हैं, उसको हम डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। उससे क्या हो जाता है? फ्लोरा डिस्ट्रक्शन, फोना डिस्ट्रक्शन, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस। बेसिकली फ्लोरा क्या होता है? टाइप्स ऑफ प्लांट्स, जितने भी काइंड्स ऑफ प्लांट्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। फोना होता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स, वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। और इकोलॉजिकल डिसबैलेंस मतलब पूरी तरह से हमारी जो इकोलॉजी, हमारा एनवायरमेंट है वो बैलेंस्ड नहीं रहता है, राइट। सो जो एक्सट्रीम्स ऑफ कंडीशंस हमें देखने को मिलती हैं, क्लाइमेटिक चेंज हमें देखने को मिलती है। सो विच वन इज करेक्ट? 2 and 3, 1, 2 and 3, 1 only, 1 and 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट सही है। जब डिफॉरेस्टेशन होती है तो फ्लोरा भी डिस्ट्रक्ट होता है, फोना भी डिस्ट्रक्ट होता है, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस भी हो जाता है। Moving to another question, the soil formed by the deposition of silt brought by rivers is? कौन सी soil बन जाती है जब rivers अपने साथ silt लाते हैं और वो जमा होता है? तो उससे कौन सी soil बनती है? alluvial soil, red soil, black soil, poured soil. Choose the correct option. And the right answer is A, alluvial soil. आप देखोगे alluvial soil जो है रिवर के बैंक्स पे ही ज़्यादातर होती है, रिवरियन एरिया में होती है। The red soils develop a reddish color due to, जो रेड soils होती है ना उसका कलर होता है रेड। वो किस लिए, क्यों होता है उसका कलर रेड? डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग की वजह से, प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम मैग्नीशिया की वजह से, ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट की वजह से, वाइड डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन एंशिएंट क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक जैक्स रॉक्स।
तो क्यों होता है? बिल्कुल ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। जब आयरन जो होता है ना, आयरन की डिफ्यूजन की वजह से रेडिश कलर होता है रेड सॉइल का, इसलिए उनका नाम रेड सॉइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज वेरी हार्ड टू कल्टिवेट? इनमें से कौन सी ऐसी सॉइल है जहां पे कल्टीवेशन सबसे कम होती है? ऑप्शंस आर एलुवियल, ब्लैक, रेड, सैंडी। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एलुवियल में तो बहुत सारे सीरियल्स वीरियल्स उगते हैं, ब्लैक सॉइल में तो कॉटन के लिए मानी जाती है, रेड सॉइल में भी आप इवन राइस भी उगा सकते हैं या बाकी ऑर्चर्ड्स। लेकिन जो सैंडी सॉइल होती है ना, सैंडी टाइप सॉइल, जैसे डेजर्ट में हम देखते हैं, डेजर्ट में क्यों नहीं कुछ चीज़ उगती है? क्योंकि वहाँ पे सैंड होती है। तो सैंडी टाइप ऑफ सॉइल जो है उसमें हार्ड होता है कल्टिवेट करना कोई चीज़। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ आ रही है चीजें? समझ के आपको याद रखना है इनको, यानी बस आप जबानी ऐसे रट्टा मारोगे, समझ के याद रखना है। तो सॉइल विच इज अ मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले एंड सिल्ट, सैंड, क्ले एंड सिल्ट, उसको हम क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, डेजर्ट सॉइल। इसमें SCS आप याद रखना, इसमें सैंड होता है, क्ले होता है, सिल्ट होता है। और ये सॉइल को किस तरह की सॉइल बोलते हैं हम इसको? दिस इज लोमी सॉइल, सैंड, क्ले एंड सिल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन? कॉटन के लिए कौन सी सॉइल बेस्ट सुटेड मानी जाती है? मैंने आपको बताया, रिगर, एलोवेल, रेड एंड क्लेई। तो आपको पता है कौन सी सॉइल बेस्ट है? रिगर सॉइल। इसको ब्लैक सॉइल भी बोला जाता है और ये कॉटन कल्टिवेट करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। दक्कन प्लेटो में है, महाराष्ट्र में पाई जाती है, राइट, और सॉर्ट ऑफ पार्ट ऑफ गुजरात में भी। Which of the following characteristics is not true of alluvial soils? Alluvial soils इन चारों कैरेक्टरिस्टिक्स में से जो कि स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनमें से alluvial soils के लिए सही क्या नहीं है? फॉल्स हमें ढूंढना है, राइट? दे वेरी फ्रॉम सैंडी लूम टू क्ले इन टेक्सचर, दे आर जनरली रिच इन फॉस्फरस बट पोअर इन पोटाश, दे आर यूजुअली फाइन ग्रेन्ड, दे आर बाय फॉर द मोस्ट फर्टाइल। देख लीजिए, एक एक करके देखते हैं। देखो, दे आर बाय फॉर द मोस्ट फर्टाइल, ये तो सही होगा ही होगा। मैंने आपको बोला इसमें कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा हम कर सकते हैं और रिवर्स उनको लाते हैं तो मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो दिस इज करेक्ट। दे आर यूजुअली फाइन ग्रेन्ड, इनकी जो फाइनली ग्रेन्ड होते हैं, ये भी करेक्ट है। दे वेरी फ्रॉम सैंड लूमी टू क्ले इन टेक्सचर, इनका टेक्सचर वेरी करता है, या तो ये थोड़ा सा सैंडी लूमी होती है या क्ले इन नेचर होती है, राइट? डिपेंड करेगा कि क्या कहाँ से आई है। बट जो स्टेटमेंट सेकंड है ना, वो इसलिए गलत है। ये जो पोटाश है ना, पोटाश अलुवियल सॉइल में ज़्यादा होता है। अलुवियल सॉइल्स आर रिच इन पोटाश, नॉट पुअर इन पोटाश, सो दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट ऑप्शन। सो यहाँ पे हमारा आंसर यही बनता है, ऑप्शन बी। ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मेजर सॉइल टाइप्स द इनकरेक्ट वन इज। अच्छा, जितनी भी मेजर सॉइल टाइप्स है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है उनके लिए? एलोवाइल सॉइल्स आर इजी टू प्लो, red soils are rich in phosphorus, nitrogen and lime content, laterite is typically a soil of tropical regions which receive heavy seasonal rainfall, ब्लैक सॉइल इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर एंड वेरी प्रोडक्टिव। जैसे मैंने आपको बोला, ब्लैक सॉइल को हम रिगर सॉइल भी बोलते हैं और ये बहुत ही इसकी कैपेसिटी होती है मॉइस्चर रिटेन करने की, तो दिस इज करेक्ट, राइट? लिटरेट सॉइल इज टिपिकली अ सॉइल ऑफ ट्रॉपिकल रीजन्स विद हैवी सीजनल रेनफॉल। मैंने आपको बोला लिटरेट सॉइल के लिए टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए, रेनफॉल भी हाई होना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, राइट? ओके, अलुवियल सॉइल्स आर इजी टू प्लो, बिल्कुल दिस इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि तभी इसमें कल्टिवेशन होती है। द रेड सॉइल्स आर रिच इन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, लाइम कंटेंट जो है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो है पुअर कंटेंट ऑफ दिस होता है। रेड सॉइल लेस कल्टिवेशन के लिए यूज होती है, रेड सॉइल जो होती है वो लेस फर्टाइल होती है एज कम्पेयर टू द अदर कॉटन, दिस ब्लैक सॉइल, रिगर सॉइल एंड एलुवियल सॉइल। क्योंकि इस रेड सॉइल में आप देखोगे आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, बाकी कम होती है, इसमें मैन्योर ऐड करना पड़ता है, फर्टिलाइजर लगाना पड़ता है। सो ऑप्शन, ओ हो क्या हो गया इसका, तो सो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट? क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे मैच करना है। सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे कॉटन दिया गया है, कॉटन किस सॉइल में उगता है? सबसे पहले ब्लैक सॉइल में, तो दिस इज बी का 1 आएगा, राइट? तो ये हो गया एक, राइट? अच्छा, रेड सॉइल में आपने देखा होगा, रेड सॉइल में राइस भी उगता है, राइस उगता है रेड सॉइल में, राइट? सो डी का हो गया 2, तो राइस के लिए डी, राइट? अच्छा, अलुवियल सॉइल में ये है, इसमें सीरियल्स ज़्यादा उगती है तो व्हीट, राइट? इसका हो गया ए। और टी कहाँ किस में उगती है? ब्राउन सॉइल में, स्लोप्स होने चाहिए टी पे, सो इसका हो गया सी, राइट? सो इसका मतलब ये है, इसका आंसर आएगा 4, 1, 3, 2। चलिए देखते हैं।
ऑप्शन डी 4132 इज द राइट आंसर। बात समझ आ गई? क्योंकि हमें देखना है ना इनको, इसको बराबर करना है, क्योंकि आप देखोगे जहाँ पे भी आप कॉटन देखेंगे ना वो ब्लैक सॉइल में उगती है। सीरियल्स मतलब वीट आएगा अलुवियल सॉइल, क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये उगते हैं। इवन अलुवियल सॉइल में राइस भी उगता है, लेकिन रेड सॉइल में भी उगा सकते हैं राइस को, और ब्राउन सॉइल टी। राइट, शाबाश। मैच द फॉलोइंग, एलुवियल सॉइल्स हाई लैंड ऑफ सॉइल ऑफ, अच्छा यहाँ पे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल। यहाँ से दक्कन लावा ट्रैक्ट, रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स ऑन द पेरिफेरी ऑफ प्लेटोज, हाई लैंड ऑफ सॉइल प्लेटोज। चूज द करेक्ट ऑप्शन। लेटराइट सॉइल जो होता है, इसमें देख लीजिए, इसमें ऑप्शन पहला ऑप्शन इसमें गायब है, तो देख लीजिए। रिवर बेसिन एंड कोस्टल प्लेन्स में कोस्ट कौन सी सॉइल होगी, रिवर्स कौन सी सॉइल आती है, ये एलुवियल सॉइल आती है ना। दक्कन ट्रैक्ट में कौन सी सॉइल होती है, इसमें ब्लैक सॉइल होती है। राइट, तो बाकी आप के लिए असाइनमेंट है, मैं देखती हूँ आपको कितना समझ आया। राइट, तो आप इसको पूरा कर लीजिए। ओके, on the basis of process of their formation, which of the following soils is formed differently from the other three? इनमें से आपको odd one out निकालना है। जो तीन है वो चौथे से डिफरेंटली फॉर्म होती है। कैसे, आप देख लीजिए, खादर, बांगर, बाबर, रिगर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको पता है ये क्या होता है, खादर, बांगर, बाबर? बेसिकली ये तीन अलग है और ये अलग है। ये तीन एलुवियम में आते हैं। ओल्ड एलुवियम खादर होता है, न्यू एलुवियम वो होता है ओल्ड एलुवियम। ये जो रिगर है ना, ये अलग है, ब्लैक सॉइल। बाकी वो तीन है एलुवियल सॉइल्स। राइट, ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। Which of the following is true in respect of alluvial soil? Alluvial soil के लिए इनमें से क्या सही है? Generally confined to river basins, it has been deposited by rivers. It is rich in phosphorus and poor in potash. It is most fertile soil. फिर से वही स्टेटमेंट आप देख लीजिए, ये alluvial soil में पोटाश ज़्यादा होता है, so it is rich in potash, not poor in potash. This is wrong. This is right. River basins में ज़्यादा होती है, ये deposit होती है by rivers और ये most fertile होती है, ये सही है। So 1, 2 and 4 are the right. 1, 2 and 4 C part. This is the करेक्ट ऑप्शन। समझ आ गई यहाँ तक? शाबाश। पीटी सॉइल इज फाउंड इन, मशहूर है वहाँ इस जगह की पीटी सॉइल। कहाँ की पीटी सॉइल? केरला, कश्मीर, आसाम, गुजरात। चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंड यस, द राइट आंसर इज पीटी सॉइल इज फाउंड इन केरल। केरल में पाई जाती है, मशहूर है वहाँ की। Which of the following is the most important factor in soil formation? Soil formation में सबसे ज़्यादा important factor क्या होता है? देखो, relief, climate, natural vegetation, rock cover. Choose the correct option. Basically soil किस तरह की फॉर्म हो जाएगी वो डिपेंड करेगा टेम्परेचर और रेनफॉल कैसा है। मैंने आपको बोला अगर हाई टेम्परेचर हाई रेनफॉल होगा तो वो लेटराइट सॉइल होती है ना। तो इसी तरह से टेम्परेचर क्या होगा, रेनफॉल क्या होगा, वो ज़्यादा बहुत सारे फैक्टर्स, इवन टाइम भी मैटर करेगा, रिलीफ भी मैटर करेगा, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करेंगी, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट। राइट, टेम्परेचर एंड रेनफॉल वो आता है क्लाइमेट में। सो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैसा लग रहा है आपको ये सेशन? मुझे बताइए, आप लाइव चैट में या कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए मुझे आपको फ़ायदा हो रहा है इस सेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेड सेल्स? रेड सेल्स की इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? They are derived from weathering of old crystalline and metamorphic rocks. They contain iron oxides. They have high water retention capacity. Choose the correct option. इसमें से आपको बताना है इनकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स क्या नहीं है। So second and third, only fourth and third and fourth. Choose the correct option. बेसिकली फोर्थ यहाँ पे गायब है, उस वजह से यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन नहीं है ना, इस पे ये मिस प्रिंट हो गया है, डिसअपियर हो गया है। तो ऑप्शन ओनली थर्ड आएगा। क्यों? देखो क्यों, क्योंकि ये पता है उनमें आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, ये तो सही है, और ये बने हैं वेदरिंग से, तो चलो ये भी सही है। अच्छा, यहाँ पे ये जो हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी ना, ये रिगर सॉइल की है, ये रेड सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। राइट, शाबाश। देख लीजिए, मालवा प्लेटू, धारवाड़ प्लेटू, पंजाब प्लेन्स, वेस्टर्न घाट्स। हमें बोलना है इन रीजन्स में मेजॉरिटी सॉइल जो होती है वो डोमिनेंट सॉइल क्या है, एलुवियल, लेटरिक, रेड रिगर। ये देखनी है हमें किसमें क्या होती है। देखिए जो ये है ना पंजाब प्लेन्स में क्या होता है, वहाँ पे बासमती राइस, आप देखो राइस का वहाँ पे कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है पंजाब प्लेन्स में, है ना। तो देख लीजिए, ए को आएगा
पंजाब है, सी को आएगा 1, इसका मतलब है ना, क्योंकि पंजाब प्लेन्स में सबसे ज़्यादा आप देखोगे राइस उगाया जाता है। हरियाणा में वहाँ पे फॉरेस्ट्स क्लियर कर दिए गए क्योंकि वहाँ पे कल्टिवेशन बहुत ज़्यादा होती है। ग्रीन रेवोल्यूशन भी वहाँ से आया था। पंजाब प्लेन्स में है एलोवियल सॉइल, राइट। सो सी का हो गया 1, है ना, सी का हो गया 1। एंड वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है ना, वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि वो ओरोग्राफिक रेन भी होता है वहाँ पे। एक तो वो सदर्न इंडिया ट्रॉपिकल क्लाइमेट आता है और ओरोग्राफिक रेन भी होता है और टेम्परेचर भी बहुत हाई होता है। तो वेस्टर्न घाट्स में आएगा रेड सॉइल। सो डी को आएगा 3, सी को आया 1 और डी को आया 3। सॉरी इसमें क्या बनेगी, जब हाई टेम्परेचर होगा और हाई रेनफॉल होगा इसमें लिटराइट सॉइल बनेगी दिस, राइट। सो सी को आया 1, डी को आया 2, राइट। और उसके बाद मालवा प्लेटो में आएगा रिगर सॉइल, क्योंकि वहाँ पे कॉटन उगता है। तो ए को आएगा 4, ठीक है। वहाँ पे क्या बचा, धारवाड़ प्लेटो बचा, तो धारवाड़ प्लेटो को आएगा, बी को आएगा 3, तो बी को आएगा 3। इसको 4 3 1 2, 4 3 1 2, दिस इज द ऑप्शन ए, 4 3 1 2। देखो पंजाब हरियाणा में आपने देखा होगा कि कितनी हरियाली होती है, कितने वहाँ पे बासमती निकलता है, राइस निकलता है, वीट निकलता है, क्योंकि वहाँ पे एलोवेल सॉइल है और वो मोस्ट फर्टाइल होता है। मालवा प्लेटो से आप देखोगे वहाँ से कॉटन निकलता है, तो इसलिए रिगर सॉइल है वहाँ पे। अब वेस्टर्न घाट्स में आप देखोगे वो वहाँ पे जो है ओरोग्राफिक रेन भी होता है, कन्वेंशनल रेनफॉल भी होता है, यहाँ से टेम्परेचर भी हाई है, तो वहाँ पे लिटरिक सॉइल बनती है। फिर बचा धारवाड़ प्लेटो में रेड सॉइल, राइट, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ चेकिंग सॉइल इरोजन, इनमें से कौन सा मेथड है किसके लिए, सॉइल इरोजन को चेक करने के लिए। स्ट्रिप क्रॉपिंग, कंट्रोल प्लोइंग, यूज ऑफ इरिगेशन फर्टिलाइजर्स, टेरेस फार्मिंग, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इनमें से कौन से मेथड से चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, सॉइल इरोजन चेक करने के लिए। देखो स्ट्रिप क्रॉपिंग ये बिल्कुल है, कंट्रोल प्लोइंग ये भी है, टेरेस फार्मिंग भी है। टेरेस फार्मिंग पता है क्या है, जब हिली एरिया पे आप फार्मिंग करते हो तो यहाँ पे ऐसे टेरेसेस ऐसे बनाते हो, सो दैट कि ये पानी इससे चला ना जाए या अगर रेनफॉल हो तो इरोजन ना हो। ये जो 3 है ना, यूज़ ऑफ इरिगेशन फर्टिलाइजर्स, ये नहीं, इससे हम नहीं चेक करते हैं सॉइल इरोजन। सो इसके बगैर ऑप्शन 3 के बगैर बाकी सारी है 1 2 एंड 4। बेसिकली यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन इसे नहीं दिया है, लेकिन आंसर यही है 1 2 एंड 4, ठीक है। यहाँ पे ये गलत है क्योंकि 3 नहीं आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन सॉइल बी कंजर्व्ड, किस तरह से आप सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। फिर से यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है विद डिफरेंट ऑप्शंस। कंट्रोल प्लोइंग बिल्कुल ये सही है, टेरेसिंग यस, टेरेस फार्मिंग भी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्रॉप रोटेशन से भी होता है, डिफरेंट क्रॉप्स लगाने से। लेकिन जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है ना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है क्या होता है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को काटना, फिर वहाँ पे ऐसे बीज बोना, कुछ सालों तक इस पे बीज बोना, कल्टीवेट करना, फिर जब फर्टिलिटी खत्म होती है फिर ऐसे छोड़ना उस पैच को, फिर से फॉरेस्ट क्लियर करना, तो इससे डिफॉरेस्टेशन हो जाता है और सॉइल इरोजन ज़्यादा हो जाता है। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं आएगा, तो ऑप्शन 3 को निकालो बाहर। सो ऑप्शन 3 इसमें, ये भी ऑप्शन 3 इसमें भी है, ये भी गलत है, और ऑप्शन 3 इसमें भी गलत है। सो ए ऑप्शन इज द सही आंसर, 1 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, शाबाश। विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड। देखो इन ऑप्शंस में ध्यान नहीं देना क्योंकि यहाँ पे कुछ ऑप्शंस गलत लिखे हैं, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ एक्सप्लेनेशन दे के। विंटर रेन्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया आर जनरली एसोसिएटेड विद फिनोमेना ऑफ। विंटर रेन जो आते हैं ना नॉर्दर्न इंडिया में और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जैसे यहाँ पे ऐसे ऐसे ये थोड़ा सा इधर उधर मैप बना था, बट देखो ये हो गया नॉर्दर्न एरिया, ये हो गया नॉर्थ वेस्टर्न। इस एरिया में जैसे जम्मू एंड कश्मीर आता है, पंजाब हरियाणा आता है, यहाँ से राजस्थान आता है, दिल्ली आती है। विंटर में जो रेन होता है ना, वो क्यों होता है, क्योंकि आप देखोगे मेडिटेरियन एरिया यहाँ से यूरोप से हमें क्या आती है, वो उन्हीं की यूरोप की वजह से, मेडिटेरियन इनकी वजह से, वेव्स की वजह से हमें आता है क्या, रेनफॉल होता है यहाँ पे। तो रिट्रीटिंग मानसून, टेम्परेट साइक्लोन्स, लोकल थंडरस्टॉर्म्स, शिफ्टिंग इन जेट स्ट्रीम मूवमेंट। जेट स्ट्रीम मूवमेंट में शिफ्ट जब होता है ना, तो वो समर में होता है जब मानसून रेनफॉल होता है। रिट्रीटिंग मानसून होता है जब मानसून निकलता है, निकलते निकलते बारिश होती है। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स की वजह से, जैसे अरेबियन सी में टेम्परेट साइक्लोन्स आते हैं, तो उससे भी क्या होता है, विंटर रेन होता है। तो टेम्परेट साइक्लोन इज द राइट आंसर, यहाँ पे विंटर रेन होता है टेम्परेट साइक्लोन से। सॉल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ, सॉल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्री है माना जाता है, इवन स्पेशली साउथ इंडिया में है। ये किन फॉरेस्ट पे होता है, ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, हॉर्न फॉरेस्ट, एल्पाइन फॉरेस्ट। बेसिकली मैंने आपको बोला साउथ इंडिया में होता है, एल्पाइन होती है पहाड़ों पे, एल्पाइन वाले फॉरेस्ट, तो वहाँ पे तो नहीं होगा, तो ट्रॉपिकल ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट में ही होते हैं सॉल ट्रीज।
Consider the following statements. Alluvial soil is rich in chemical properties and is capable of yielding रबी एंड खरीफ क्रॉप्स. बिल्कुल alluvial soil फर्टाइल होती है, इसमें आप रबी क्रॉप लगाओ, इसमें आप खरीफ क्रॉप लगाओ. पंजाब में तो 3 सीजन से काटते हैं, ये इतना ज़्यादा कल्टिवेट करते हैं, तो ऑब्वियसली ये सही है. ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर कॉटन एंड ग्राउंड नट. बिल्कुल सही है. क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के पार्ट में और गुजरात में जो ब्लैक सॉइल है उसकी वजह से महाराष्ट्र और गुजरात जो है नंबर 1 पे है कॉटन कल्टिवेशन और ग्राउंड नट कल्टिवेशन में, राइट. तो ये भी सही है. रबी क्रॉप्स आर रीपेड इन ऑटम आफ्टर सोइंग इन जून. ये गलत है. क्यों? क्योंकि खरीफ क्रॉप जो होते हैं ना उन्हीं को हम सो करते हैं जून में, जैसे राइस हुआ, फिर उसको जो है ऑटम में हार्वेस्ट करते हैं, रीप करते हैं. लेकिन जो रबी क्रॉप्स होते हैं ना उसको ऑटम में सो किया जाता है, फिर उसको स्प्रिंग में जैसे मार्च अप्रैल में फिर क्या किया जाता है, रीप किया जाता है, हार्वेस्ट किया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. क्यों? क्योंकि ये जो इसने बोला ना रीपड इन ऑटम, वो खरीफ क्रॉप्स के लिए होता है और उनको खरीफ क्रॉप्स को जून में सो किया जाता है, बोआ जाता है बीज को जून में, बिल्कुल समर में, और ऑटम में उसको फिर हार्वेस्ट किया जाता है. लेकिन जो रबी क्रॉप्स है उनको सो किया जाता है, उनको बोआ जाता है विंटर में, विंटर होने से पहले ऑटम में. तो फिर उसको स्प्रिंग में जैसे मार्च अप्रैल है मई तक उनको हार्वेस्ट किया जाता है, रीप किया जाता है. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो 1 and 2 इज द राइट आंसर. ऑप्शन बी. Right? Okay. Forest policy of government aims to bring what percentage of total area under forest? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो फॉरेस्ट पॉलिसी है ना, वो उसने कितना रखा है टारगेट की, कितना करना है उसको जो है एरिया कितना लाना है फॉरेस्ट के अंदर. 33%, 25%, 22%, 27%. बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो चाहता है 1/3 ऑफ एरिया जो हो हमारी कंट्री का वो फॉरेस्ट के अंदर हो. तो उसका मतलब है 33% एरिया फॉरेस्ट के अंदर लाना चाहते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो ऑप्शन इज द राइट आंसर. राइपेरियन फॉरेस्ट इज फाउंड. राइपेरियन फॉरेस्ट किसको हम बोलते हैं, वो कहाँ पे होता है? वो बेसिकली वुडन ये होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा वुड निकलता है. वो अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर एंड अदर वेटलैंड, द तराई रीजन, ऑन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस, ऑन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, ऑन द फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न घाट्स. बेसिकली ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्योंकि ये जो राइपेरियन फॉरेस्ट होते हैं ना, ये इसमें ज़्यादा ऐसे ट्रीज होते हैं जो वुड के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं. ये अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ रिवर होते हैं या अदर वेटलैंड्स पे जो पाए जाते हैं ना, वो जो फॉरेस्ट होते हैं उन्हीं को हम राइपेरियन फॉरेस्ट्स बोलते हैं, राइट. तो आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे हैं प्रीवियस 2 पार्ट्स में. और डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स सो दैट उनको भी फ़ायदा मिले. और जिस भी बच्चे का चाहे स्पेशली द एनवायरमेंट इकोलॉजी वीक है या जियोग्राफी वीक है, हम पूरा एनवायरमेंट इकोलॉजी की भी इसके बाद में आपको कराऊंगी और जियोग्राफी भी हम पूरी रिवाइज करेंगे थ्रू MCQs, राइट. बाकी आई विश यू ऑल द बेस्ट. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.